वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने भी इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखे थे कि जिस लड़की ने सुहो के पास से ऑटोग्राफ मांगा था वही लड़की ने बा युनचुल को मार डाला था। सुहो उसे देखकर शॉक हो गया था। फिर हम लोग देखते हैं कि उस लड़की ने बा युनचुल को साइड में फेंक दिया था और उसके बाद सुहो पर अटैक कर देता है। फिर सुहो उसके अटैक को डिफेंड करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं इसे देख कर बता सकता हूँ कि इसे ब्लड घोस्ट ने प्रोजेस्ट कर लिया है, लेकिन इसे ब्लड घोस्ट ने कब प्रोजेस्ट किया मुझे ये पता नहीं है। हेवनली डेमन बोलता है कि ये जब इस डंजन को इंटर किया तभी ब्लड घोस्ट ने इसकी बॉडी को प्रोजेस्ट कर लिया। सुओ हेवनली डेमन से पूछता है कि क्या तुम इस डंजन के बारे में कुछ जानते हो। हेवनली डेमन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये उन्हीं जगहों में से एक जगह है जहाँ पर ब्लड घोस्ट ने प्रिजन बनाया था पास्ट के मूरिम में, और इस जगह को बोला जाता है मिरर ऑफ इविल डीड्स एंड सीन्स। फिर हेवनली डेमन हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है जो कि था, अगर कोई भी अपने लाइफ में बहुत ही बुरा काम करता है तो वो इस जगह पर आने के बाद मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। सुओ को हेवनली डेमन का बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुओ बोलता है कि ये तो अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन ये कौन सा बुरा काम कर सकता है। हेवनली डेमन बोलता है कि मर्डर। सुओ सुनने के बाद शॉक हो जाता है। हेवनली डेमन बोलता है कि जैसा मैंने बोला इस लड़की ने किसी का मर्डर किया है। फिर उस लड़की ने सुओ की तरफ एक शॉट को फेंक दिया था और वो शॉट सुओ के बिल्कुल ही फेस के सामने से चला जाता है, जिसकी वजह से सुओ के फेस पर एक कट पड़ गया था। हेवनली डेमन बोलता है कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि इस लड़की ने क्या किया है। हम लोग देखते हैं कि वो लड़की सुओ के बिल्कुल ही पास चला आता है अटैक करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि टाइम स्टॉप हो जाता है। फिर हेवनली डेमन सुओ को उस लड़की का मेमोरीज को दिखाने लगता है। उस लड़की के मेमोरी में हम लोग एक जगह को देखते हैं। उसके बाद हम लोग उस लड़की को देख पाते हैं और हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में एक नाइफ था और उस लड़की के सामने एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। वो लड़की अपने हाथ से उस नाइफ को फेंक देता है और बोलता है कि मैंने उन लोगों को मार दिया, मैंने मेरे मॉम और डैड को मार दिया। फिर वो लड़की साइड पे एक मिरर की तरफ देखता है और फिर उस मिरर की तरफ देखकर हंसने लगता है, और ये सब देखने के बाद सुअर शॉक हो जाता है। सुअर सोचता है कि तो ये सच में अपने मॉम और डैड का मर्डर किया है, लेकिन क्यों क्यों इसने अपने मॉम और डैड का मर्डर किया है। हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अभी भी सुओ पर अटैक कर रहा था। फिर हेवनली डेमन सुओ के साइड से बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम परेशान हो, उसे मार दो क्योंकि ये तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और इसके साथ साथ ये एक मर्डरर भी है। सुओ बोलता है कि क्या मैं इसे मार दूं, और उस लड़की की तरफ देखकर उस टाइम के बारे में सोचने लगता है जब उस लड़की ने उससे ऑटोग्राफ मांगा था। वैसे गाइस क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि ये लड़की फाइट करते टाइम रो रहा था। फिर सुओ उसके अटैक को वापस से डॉस करता है। हेवनली डेमन बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये लड़की तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम फिर भी इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। सुहो उसे बोलता है कि मैं इसे बचाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मुझे बचाओ। तो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखे थे कि वो लड़की सुहो से बोलता है कि मुझे बचाओ, सेव मी, बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पर सुओ हेवनली डेमन को बहुत सारे बातें बताता है जो कि मैं थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि वो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुओ उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट की पावर को यूज करने लगता है, जो देखने के बाद हेवनली डेमन उसे रोकने लगता है और बोलता है तुमने तो अभी भी हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट की फाउंडेशन को कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया है, लेकिन क्या तुम फिर भी अपने लाइफ को एक स्ट्रेंजर के लिए दांव पे लगाने वाले हो, एक ऐसा स्ट्रेंजर जो कि तुम्हें मर्डर करने की भी कोशिश किया है। फिर सुहो हेवनली डेमन को रोक देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूंगा। वॉलर की सुहो को यहाँ से भाग जाने को बोल रहा था। सुहो बोलता है कि मैं यहाँ से कहीं पर भी जाने नहीं वाला हूँ, और तभी वॉलर के अपने पास से एक डैगर को निकाल लेता है और सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो ने उसके डैगर को अपने हाथ से रोक लिया था और उससे बोलता है कि मैं यहाँ से कहीं पर भी जाने नहीं वाला हूँ क्योंकि तुम ही चाहते थे कि मैं तुम्हें बचाऊं। फिर वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं जिसकी वजह से उन दोनों का पंच आपस में टकरा गया था, और उस पंच की इम्पैक्ट की वजह से दोनों ही थोड़ा दूर घिसक जाता है। लेकिन उस लड़की का हालत थोड़ा बुरा हो चुका था क्योंकि ऑब्वियसली सुओ का पावर यहाँ पर ज्यादा था क्योंकि वो हेवनली डेमन का पावर को यूज कर रहा था। फिर जब वो लड़की वापस से सुओ पर अटैक करने आने लगता है, सुओ ने उसे एक पंच मार दिया था जिसकी
वजह से वो लड़की फिर से थोड़ा दूर खिसक गया था। फिर वो लड़की सुओ से पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे मेमोरीज को देख लिया था। सुओ बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे मेमोरीज को देख लिया है, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था कि तुमने तुम्हारे मॉम और डैड को मार डाला था, और तुमसे तुम्हारे स्टोरी को सुनने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम बुरे हो या फिर अच्छे हो। और ये बोलने के बाद सुओ हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट की पावर्स को यूज करते हुए उस लड़की को मारने लगता है। और हेवनली डेमन उसे साइड से फाइट करते हुए देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि तुम्हें पाम और फिश टेक्निक्स भी आता है। मैं तो अब उस दिन को देखने के लिए और भी उत्सुक हो गया हूँ जब मैं तुम्हारे बॉडी को टेक ओवर कर लूंगा तुमसे। सुहो ने मार मार के उस लड़की का हालत बहुत ही बुरा कर दिया था। हेवनली डेमन बोलता है कि अब तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा चांस है कि इसे तुम मार सकते हो, लेकिन सुहो हेवनली डेमन से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझ जैसे ट्रस्ट से भी कुछ सीख सकते हो। हेवनली डेमन को कुछ भी समझ नहीं आया होता है। सुहो अपने बात को कंप्लीट करते हुए बोलता है कि किसी को मारने से भी ज्यादा एक मुश्किल चीज है और वो है किसी को बचाना। और सुहो जाके उस लड़की के पेट में एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर हेवनली डेमन की मदद से हम लोगों को पता चलता है कि सुहो ने पंच मारते टाइम उस लड़की के बॉडी से ब्लड घोस्ट की पावर को ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन हेवनली डेमन यहाँ पर शॉक इसलिए हुआ होता है क्योंकि सुहो ने ऐसी चीज को पहले कभी भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो पहले ही ट्राई में सक्सेस हो गया था। फिर सुहो उस लड़की का हालत चेक करता है, वो देखता है कि वो लड़की अभी भी सही सलामत है। तभी सुहो साइड से किसी बहुत ही पावरफुल बंदे की एनर्जी फील कर पाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। हेवनली डेमन सुहो को देखकर सोचता है कि इसने उस बास्टर्ड का भी एनर्जी सेंस कर लिया। तभी हम लोगों को सामने दिखाया जाता है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सुहो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुहो फील करता है कि उसके साइड पे कोई है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके साइड से एक बंदा निकल आता है, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक था। सुहो उस बंदे को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का ऑरा ब्लड घोस्ट से मिलता है, लेकिन इस बंदे में एक चीज डिफरेंट है, जो कि है इसका पावरफुल एनर्जी। सच में ये बंदा ब्लड घोस्ट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हेवनली डेमन उसे देखने के बाद बोलता है कि ब्लड डेमन। तो यहाँ पर हेवनली डेमन की मदद से हम लोगों को पता चलता है कि ये बंदा था ब्लड डेमन। हेवनली डेमन सुहो से बोलता है कि ये इसका असली बॉडी नहीं है। ब्लड डेमन तो अपने असली बॉडी में उस सामने खड़े हुए ट्रैश से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब ये भी मेरे तरह अपने फुल पावर को यूज नहीं कर पाएगा। सुहो हेवनली डेमन के बात सुनने के बाद बहुत ही शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर ये अभी इतना स्ट्रांग है तो ये अपने असली बॉडी में कितना स्ट्रांग हो सकता है। फिर ब्लड डेमन सुओ को बुलाता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी भी जिंदा हो। सुओ बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। ब्लड डेमन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें क्यों नहीं जानूंगा, क्योंकि तुम हेवनली डेमन के एकलौते डिसेंडेंट हो। फिर हेवनली डेमन सुओ के सामने आते हुए बोलता है कि अब जबकि ब्लड डेमन अपने असली बॉडी में नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। सुहो को हेवनली डेमन का बात समझ नहीं आता है, और फिर हेवनली डेमन ब्लड डेमन पर अटैक करते हुए बोलता है कि ये वही बास्टर्ड है जिसने तुम्हारे मॉम को मारने के लिए ऑर्डर दिया था। जो सुनने के बाद सुहो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। सो गाइज ये पार्ट यही तक था, और क्या सो अपने मॉम का रिवेंज ले पाएगा या फिर ब्लड डेमन उसको मार देगा, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैंने इस वीडियो में 2 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है और अभी सिर्फ इस मानवा का 3 ही चैप्टर बचा है। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी के चैप्टर्स को भी जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर दूं। और आज का वीडियो यही तक था, बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।